हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपको आपके जीवन में सफलता कब मिलेगी, सक्सेस कब मिलेगी। बेसिकली बहुत सारे मेरे पास इस वक्त कमेंट्स आ रहे हैं, मैम हमारी जॉब कब लगेगी, मैम हम सेटल कब होंगे, मैम हमारा यहाँ पर सिलेक्शन कब होगा। बहुत सारे वेरियस वेरियस मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये रीडिंग आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपका पर्टिकुलरली सिलेक्शन हो गया, या फिर इतने महीने की आपकी पूरे साल की या इस महीने की इनकम आपकी इतनी सेट हो गई। सक्सेस का मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो ये कि ऑफ कोर्स आप सेटल तो हैं ही, स्टेबल तो हैं ही, पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप खुश भी हैं। ठीक है, तो जब भी आप अपनी लाइफ में अपना प्रोफेशन चूज कर रहे हो तो प्लीज बहुत ध्यान से चूज करिए। आपको ऐसा ना हो कि उस काम को करने में आपको बोरियत फील हो, अदरवाइज से वो सक्सेस भी आपके लिए सक्सेस नहीं रहेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं लेकिन काम में मन नहीं लग रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा वो बॉदरिंग फ्रस्ट्रेशन अंदर से उन्हें हो रहा होता है। तो अपने लिए एक ऐसा कैरियर फील्ड चूज करिए आप सभी लोग जिसमें आपको खुशी भी मिले बिकॉज खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिंदगी में। हम आए हैं तो इसीलिए ही आए हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, हम बहुत सारी चीज़ों को सीखें, खुश रहें। समझ रहे हो आप लोग? जिंदगी कोई रेस नहीं है कि हमें तुमसे आगे निकलना है, हमें तुमसे आगे निकलना है। ये सबकी अपनी एक ब्यूटीफुल सी जर्नी है। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं सबकी लाइफ में। ब्यूटीफुल हमें अपनी लाइफ को खुद बनाना पड़ता है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे दो दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट के स्टोन्स। ओके, ये है एमेथिस्ट। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचरिन के स्टोन। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद इन दोनों में से जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, जो भी आपको ग्रुप ऑफ क्रिस्टल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैच कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट के स्टोन्स को चूज किया है तो देख लेते हैं कि आपको सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस तरह से मिलेगी। तो साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। और अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार आप इंट्रो भी सुन लें, वहाँ पे मैंने चैनल मैसेजेस, एक ही चैनल मैसेज है जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है इंट्रो में, तो एक बार आप उसको भी सुन लें। तो ये स्टोन्स को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। ओके, सबसे पहली चीज यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोग के लिए जो नजर आ रहा है वो है कंफ्यूजन। बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन है, लाइक हमने डिसीजन लिया है वो सही है या फिर नहीं, इस फील्ड में हमें सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं, तो बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। और आपके मन में बस एक होप है कि मुझे कोई बस बता दे कि मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, मुझे इस एरिया में सक्सेस मिलेगी, तो मैं अपनी जी जान, अपने सारे एफर्ट, सारी मेहनत लगा दूंगा या लगा दूंगी। लेकिन कुछ भी करके मतलब मैं अपने एम को, अपनी मंजिल को अचीव करके रहूंगी, कुछ ऐसी सी मुझे यहाँ पे चीज नजर आ रही है। और जस्ट आप अपने कंफ्यूजन का यहाँ पे सोल्यूशन चाहते हो, है ना, आप वही करना चाहते हो। बेसिकली यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते किसी भी चीज में। सो देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट के आप लोग के लिए क्या गाइडेंस आती है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ओके, टेम्परेंस, दी लवर्स। पता है मुझे यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है?
अपने दिल की सुनो। ऑप्शन फर्स्ट, अपने दिल की सुनो कि आपका दिल आपको कहाँ ले जा रहा है, आपको क्या कर, यही मैसेज मैंने इंट्रो में दिया था सबको, यही मुझे चैनल मैसेज मिला था इस रीडिंग को करने से पहले। फोर ऑफ सॉर्ड्स, एंड वही एनर्जी आप लोग के लिए यहाँ पे आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, द मैजिशियन, वेरी नाइस। एक ही चीज कहूंगी कि परेशान नहीं होना है, बिकॉज सक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत, आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे। ऑप्शन फर्स्ट, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात, परेशानी वाली बात, एनजाइटी वाली बात नहीं है। जस्ट एक गहरी सांस लो, थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, और यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप रिजल्ट को लेके ना, जैसे कहते हैं ना, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जैसे रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हो, ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पे आपसे, जैसे आपके पूरे, आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो, तुम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी है। सो यहाँ पे टेंशन नहीं लो, बिकॉज आपके अंदर एनर्जी है, और अगर आप सोचने में कि ये सही है या फिर नहीं है तो आप अपना कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन कर लोगे, अपनी एनर्जीज को वैसे ही डाउन कर लोगे। सो यहाँ पे पूरा फेथ रखिए, पूरा विश्वास रखिए, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको जो भी आपका फील्ड है वहां पे सक्सेस जरूर मिलेगी, है ना। ऑप्शन फर्स्ट। और पूरी अपनी शिद्दत के साथ आप अपनी मेहनत को करिए, ये यहाँ पे गाइडेंस आप लोगों के लिए है। यहाँ पे बस ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आपको थोड़ी सी देरी से मिले, देखो जो चीज़ आ रही है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो भले ही देर से ही सही, लेकिन जो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे वो परमानेंट मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ कि ये सक्सेस जो है वो आपकी लाइफ में कब तक आ रही है, वेट, थोड़ा कैमरा फोकस प्रॉब्लम हो रही है, ओके। सो बात करूं कि सक्सेस आप लोगों को कब तक मिलेगी, तो मुझे यहाँ से अभी 2 साल से आप लोगों के लिए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप लोग कहें कि ये तो बहुत टाइम हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा समय हो गया, लेकिन ठीक है, अभी आप उस प्रोसेस में हो, अभी आप यहाँ पे तैयार हो रहे हो। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर जो सेटलमेंट है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे 2 साल से आप लोग को लग सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप लोग को एक बार ही सक्सेस मिल जाएगी तो आपकी जर्नी वहाँ पे रुक जाएगी। आपका ऐसे होगा, आपने एक अपना जो भी है, कुछ अपना माइलस्टोन है, जो भी कुछ है वो अचीव किया, उसके बाद आप दूसरे की तैयारी में लग जाओगे, वो अचीव किया, फिर तीसरे की तैयारी में लग जाओगे। तो ये जो आप लोगों की लाइफ की जो जर्नी है बहुत ही ब्यूटीफुल मैं देख रही हूँ, ऑप्शन फर्स्ट की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाली है। बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करोगे आप लोग, ठीक है। और आप जिस भी कैरियर फील्ड से हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो, आपको जो पर्सन मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे दी लवर्स की एनर्जी है, आपके ही फील्ड से हो सकता है कि वो रिलेट करते हो, आपके ही जैसा उनका फील्ड हो, आप ही के जैसा उनका काम हो। और आफ्टर मैरिज, आफ्टर अगर आप लोग की शादी हो गई है तो उसके बाद आपकी लाइफ में और ज़्यादा आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिकॉज कहते हैं ना कि शादी होके जो पार्टनर का जो भाग्य होता है वो भी हमारे साथ जुड़ जाता है, वो उसका जो लक होता है वो भी हमारे साथ जुड़ जाता है। तो उसके बाद मैं आप लोगों की लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ देख रही हूँ। सो यहाँ पे सक्सेस तो भर भर के है, अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में बहुत है, लेकिन यहाँ पे बस आप लोग को एक ही चीज़ पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, वो है खुशियाँ, वो है सेटिस्फेक्शन। देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हो, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आपके बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, लेकिन वो आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, वो आप नहीं हो। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा सा, कि आपका जो मेंटल पीस है वो नहीं खोनी चाहिए, आपकी जो खुशियाँ हैं वो नहीं खोनी चाहिए। अपना ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो रही है कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से या कभी रिजल्ट नहीं मिला तो आप एकदम से डिप्रेशन में चले जाते होंगे। जैसे कि ये बच्चे ऐसे होंगे कि हमें तो क्लास में टॉप आना है, और टॉप नहीं आए, अगर सेकंड टॉप आ गए तो भाई डिप्रेशन में चले गए, है ना। तो यहाँ पे अपने आप से खुश रहना सीखिए, खुद के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा खुद से हार्श नहीं होना है, खुद के साथ जेंटल रहना है, खुद से प्यार करना है, खुद से लड़ना नहीं है,
है ना? तो यहाँ पे उसके साथ आपको अपनी इस जर्नी को ऑप्शन फर्स्ट कंटिन्यू करना है। टेम्परेंस की यहाँ पे एनर्जी है, बस अपने मन को शांत रखें। ठीक है, आप लोग चाहें तो जो एमेथिस्ट का क्रिस्टल होता है, सी ये है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। इस बारी मेरे पास जो न्यू स्टॉक आया है बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये मैंने कहीं और से इस बारी लिया है, तो ये बहुत, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप लोग ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, या फिर आप क्लियर क्वार्ट्ज का, सी मैंने अभी क्लियर क्वार्ट्ज नहीं पहन रखा है, लेकिन ये इसका स्टोन है। आप क्लियर क्वार्ट्ज का जो ब्रेसलेट होता है आप उसको वेयर कर सकते हो। ये दोनों क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, ऑप्शन पर सी आपके मन को शांत रखने में, आपके डे को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं हम कुछ और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा आप सभी लोग, कि आपको बड़ी बड़ी मतलब जैसे लंबी में यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, आपको वो देखना पसंद है या फिर आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस पसंद है? ठीक है, जहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूँ, या फिर लेंदी आपको पसंद है, प्लीज़ मुझे एक बारी कमेंट्स करके बताइएगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। परसेप्शन, ओके। मुझे ना यहाँ पे एक स्टोरी सी नज़र आ रही है इस कार्ड के साथ। जिस चीज को आप लोग बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हो ना, इधर उधर, वो कहीं ना कहीं आपके ही विदिन है, वो कहीं ना कहीं आपके ही अंदर है। भटकने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, ये मुझे पहले भी मैसेज मिला था, अपने दिल की सुनिए। ठीक है, रिजेक्शन, ओके, तो भाई माजरा ये है, मसला ये है। मिस्टिसिज्म, वन मोर प्लीज। इनसिक्योरिटी, और ये इनसिक्योरिटी ने ही भाई आपको परेशान कर रखा है, मैं सच बता रही हूँ। हो सकता है आपकी सक्सेस थोड़ी सी डिले हो गई हो, लेट हो गई हो, है ना? लेकिन परेशान नहीं होना है, बहुत जल्दी। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि इनकम के मल्टीपल सोर्सेज आप लोग के लिए ओपन होने वाले हैं। मैं मल्टीपल सोर्सेज की बात कर रही हूँ, केवल एक सोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मल्टीपल सोर्सेज की बात कर रही हूँ। अभी यहाँ पे रिजेक्शन का कार्ड आया है। देखो, हर कोई पर्सन है ना, हर चीज के लिए नहीं बना। आज जैसे मैं ये टैरो रीडिंग कर रही हूँ, अभी कोई मुझे स्पोर्ट्स में भेज दे, जाओ तुम स्पोर्ट्स कर लो, मैं कर लूंगी, परफेक्ट नहीं कर पाऊंगी, है ना? बिकॉज हर एक पर्सन के अंदर कुछ खासियत होती है उसकी अपनी, वो किसी एक फील्ड में बहुत ही परफेक्ट होता है। सो अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिला है तो सेल्फ डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मे बी आपको और ज्यादा इम्प्रूव होना है, आपको और ज्यादा खुद को बेटर करना है ना? यहाँ पे आपको कुछ सीखना है, यहाँ पे आपको कुछ समझना है। बहुत ज्यादा मन में खसर फसर खसर फसर, आई एम फीलिंग लाइक ऐसे आप लोग के मन में चलती रहती है, मन शांत नहीं रह पाता है। सो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट, आप जो भी कुछ कर रहे हो, मेडिटेशन आप लोग ज़रूर करिएगा। मेडिटेशन आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ में जो प्राणायाम होते हैं ना, वो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। उनसे जैसे आप डीप ब्रीदिंग करोगे, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करोगे, तो आपका मन, आपके जो थॉट्स हैं वो अपने आप शांत होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे मुझे एक और मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है, वो ये कि आप जितना अपनी लाइफ में डिफाइन कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे उस सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपकी डेस्टिनी उससे बहुत बड़ी है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, हो सक आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन आपकी डेस्टिनी उससे बहुत बड़ी है, आपका सोल पर्पस उससे बहुत बड़ा है। धीरे धीरे चीजें आपको रिवील होंगी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। तो जल्दीबाजी नहीं मचानी है, पेशेंस आपने अपने अंदर रखना है। खुद को डेली एफर्मेशन दीजिए, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मेरे अंदर अपार धैर्य है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से एफर्मेशंस को दीजिए। और इनसिक्योरिटी, अगर आप इस तरीके से इनसिक्योरिटी कर रहे हो, आपका रूट चक्रा कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट वीक हो रहा है। ठीक है, तो अपने रूट चक्रा पे काम करिए आप लोग। ठीक है, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करिए, और ये आप थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करोगे, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करोगे, तो ये चक्रा जो है उससे आपका बैलेंस होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ और भी कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, अच्छा, आपको ग्रीन कलर के साथ काम करना है। ऑप्शन फर्स्ट, ग्रीन कलर की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है। ग्रीन कलर हर्ट चक्रा का होता है,
लेकिन जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो ग्रीन कलर के कपड़े, वैसे तो देखो ये हर एक पर्सन का अलग होता है, मैं आपको सच बताऊँ तो लकी कलर वगैरह, लेकिन मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। सो आप खुद चेक करिएगा क्या आपको ग्रीन कलर ज़्यादा सूट करता है, आप खुद टेस्ट करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है, बट एक जनरल रीडिंग है तो मैं आपको फिर भी बोलूँगी कि आप अपने आप से टेस्ट ज़रूर करें, और अगर ऐसा है तो आप ग्रीन कलर को ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है? सो ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। शी वुल्फ अनलेश द वाइल्ड विदिन, प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। इनसिक्योरिटी बहुत है भैया आपके मन में, ऑप्शन फर्स्ट, और इसी वजह से आपका जो रूट चक्रा है, आपका जो सैक्रल चक्रा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। हम्म, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे आया है शी वुल्फ का कार्ड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कार्ड जो मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है वो ये कि जैसे मैंने बोला था ना, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करिए, ठीक है? आपको बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, आपको बहुत सारी यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे समटाइम्स हमें अपने माइंड के थॉट्स को थोड़ा स्टॉप करना पड़ता है, और कहते हैं ना वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, जहाँ हमें हमारी जैसी किस्मत ले जा रही है, जहाँ हमें ईश्वर ले जा रहे हैं, हमें उस डायरेक्शन में जाना होता है। तो बेसिकली वैसी कुछ यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट, कि अपने आप से कनेक्ट करिए, अपनी सोल के साथ यहाँ पे कनेक्ट करिए। प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हो, इनसिक्योरिटी आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो सकता है कि बचपन से आपके माइंड में कुछ ऐसे मेंटल ब्लॉक्स रहे हों जिसकी वजह से ऐसा है, लेकिन आप रूट चक्रा पे खुद को एफर्मेशन दीजिए, आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम स्टेबल। इस तरीके से आप एफर्मेशन दीजिए खुद को, और इससे आपका रूट चक्र जो है वो बैलेंस में आएगा, और खुद को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है? ये यहाँ पे मैसेज है। प्रोटेक्ट करने का मतलब है नेगेटिव एनर्जीज वगैरह से खुद को यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। बाकी आप प्रोटेक्टेड हो, मैं आपको ये भी मैसेज देती हूँ, ठीक है? इसके साथ में यहाँ पे कार्ड है वॉइस वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। तो अभी जो भी यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के साथ चल रही हैं, ठीक है, जल्दी ही जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं, ये फेज़ आपकी लाइफ का जल्दी ही एंड हो जाएगा। जस्ट पेशेंस रखिए, ये वही मैसेज यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट होके आ रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, ऑप्शन फर्स्ट, कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड जस्ट अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, और अपने मन में जो डाउट है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनको मत आने दीजिए। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग, ऑप्शन फर्स्ट, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचर के टम्बल्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपको सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस तरह से मिलेगी। तो आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। और अगर आप लोगों ने इंट्रो को नहीं सुना है तो एक बार आप इंट्रो भी सुन लें, वहाँ पे मैंने चैनल मैसेज को आप सबके साथ शेयर किया है। ऑप्शन टू, बहुत ही ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल होंगे, ऑप्शन टू बहुत ज़्यादा, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, आपकी सोल बहुत पावरफुल है। यहाँ पे बात करूँ तो जैसे ओल्ड सोल्स मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा विजडम आप लोग के अंदर है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोग के अंदर है। कभी कभी आप लोग को भी नहीं पता होता होगा कि वो नॉलेज आपके अंदर से आ कहाँ से रही है। आपको चीज़ें पता होती होंगी, लेकिन कैसे पता है आपको ये भी नहीं पता होता होगा। तो ऑप्शन जो देखते हैं भाई, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये रीडिंग। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, सी द हर्मिट। ऑप्शन टू, सक्सेस के मतलब आप लोगों के लिए कुछ और है।
आपको वो मटेरियल सक्सेस नहीं चाहिए ऑप्शन टू, आपको कुछ और ही कहीं और ही आप लोगों को सक्सेस चाहिए। हाँ, ऑप्शन टू। ओके, 9 of Wands। आपको डाउट है कि जो आपने डेस्टिनेशन अपने लिए चूज करी है, जो मंजिल आपने अपने लिए चूज करी है, क्या आप उसको अचीव भी कर पाओगे या फिर नहीं। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के अंदर, इनफैक्ट सवालों का भंडार है, बहुत सारी चीजों को जानना चाहते हो और आपको एक गुरु की तलाश है। ऑप्शन टू। हम्म। 10 of Cups। अच्छा, अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं पाओगे। ऑप्शन टू, पहले ही बता दूं। Knight of Swords। 7 of Cups। हम्म। 6 of Pentacles। Chariot। 8 of Swords। इंटरेस्टिंग, ये दोनों कार्ड इसी तरीके से ऑप्शन फर्स्ट में भी थे। हम्म। सो ऑप्शन टू, आप लोग को सक्सेस कब मिलेगी। पहली चीज, जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप लोग शायद मटेरियल सक्सेस की बात नहीं कर रहे हो। आप लोग को इतनी मटेरियल सक्सेस चाहिए कि भाई आप लोग का जिंदगी चलती रहे, सारी ज़रूरतें आप लोगों की पूरी होती रहें। लेकिन सक्सेस आप लोगों को किसी किसी और ही तरीके से चाहिए। सक्सेस के लिए आप लोगों के मतलब कुछ अलग है। आपको, जैसे कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना, आपको ये जन्म मिला है तो इसको सफल बनाना, अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाना। और आपका बस ऐसे है कि भगवान जी ने मुझे जो भी करने उन्होंने इस धरती पे भेजा है, मैं बस वो पूरा कर दूं। ऐसा ना हो कि मैं उसमें कहीं चूक जाऊं, या भगवान जी मेरा जो भी टेस्ट ले, जो भी परीक्षाएं ले, उसको मैं पूरी अच्छी तरीके से पास कर लूं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज ऑप्शन टू मुझे आप लोग के लिए नजर आ रही है। दिल के आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज्ञान होगा आप लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा। मैंने ओल्ड सोल्स की बात कही थी, यहाँ पे दी एम्पर की भी एनर्जी है। यहाँ पे एक चीज ये है ऑप्शन टू, कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को ऐसा है कि मुझे साधना करनी है, मुझे तप करना है, तो लेकिन परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना, तो उसकी वजह से अपना पूरा समय नहीं दे पा रहे हो, उसकी वजह से अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि अपनी जिम्मेदारियों से आप भाग तो नहीं पाओगे। इसी के साथ में आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करना है, इसी के साथ में आप लोग को आगे बढ़ना है। बिकॉज यहाँ पे 10 of Cups की भी एनर्जी है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि खुशियां आप लोगों को बहुत मिलेंगी आपकी लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि वो खुशियां आपको ऐसे तोहफे में मिल रही हैं, वो खुशियों को आप खुद से क्रिएट करोगे। ये चीज यहाँ पे आ रही है। ऑफ कोर्स स्ट्रगल बहुत है आप लोगों की लाइफ में, एट द सेम टाइम परेशानियां भी बहुत हैं, लेकिन आपके पास सोल्यूशन भी है। प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशन भी है, और वो सोल्यूशन भी आपके अंदर ही है। ठीक है, वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ऑप्शन टू आप लोगों के लिए। और आप लोग की एनर्जी इतनी इंटेंस हो रही है कि मैं जैसे वो डेप्थ में जाते जाना लाइक मुझे पुल कर रही है ये एनर्जी अपने साइड, अपने टुवर्ड्स ऑप्शन टू। सो आप लोग बहुत बहुत अट्रैक्टिव होंगे, आपका ऑरा बहुत पावरफुल होगा। एंड जस्ट ऑप्शन टू, यहाँ पे मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप जो भी काम करने इस दुनिया में आए हो वो आप करके जाओगे। वो जो आप जिस चीज में अपने लिए सफलता ढूंढ रहे हो, सक्सेस ढूंढ रहे हो, वो जरूर होगा। बिकॉज यहाँ पे एम्प्रर एंड 10 of Cups की एनर्जी है, चैरियट की भी एनर्जी है। लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ ऐसे भी कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि डिफिकल्टीज भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। लेकिन क्योंकि आप डिवाइन को बहुत ज़्यादा एक सरेंडर वे में रहते हो, आप डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानते हो, तो आप इन प्रॉब्लम से, परेशानी को निकल जाओगे। कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल्स तो यहाँ पे हैं, है ना। और ऐसा होता भी है, जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान जी बस कहते हैं लो तुम अपने सारे हिसाब किताब पूरा कर लो, है ना, ऐसा होता है ना। तो बस वही चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं ऑप्शन टू आप लोगों के लिए। और मैं क्या कहूँ कि मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, आप लोग सभी करते ही होंगे, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं करते हैं, तो मैं फिर भी कहूंगी कि आप लोग मेडिटेशन जरूर करो। इनफैक्ट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सुबह भी करो, शाम भी करो।
हाँ, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आपके सारे सवालों के जवाब आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ऑप्शन 2 अपने ही विदिन मिलेंगे। अपने ही अंदर मिलेंगे, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी आपको अपने ही अंदर मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप लोग अपने लिए गुरु ढूँढ रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, गुरु को ढूँढना, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको रास्ता दिखा सके। तो आप यूनिवर्स को बताओ कि आपको गुरु चाहिए, है ना? अपनी विश रखो यूनिवर्स के सामने, तो जब सही वक़्त आएगा यूनिवर्स आपको आपके गुरु से ज़रूर मिलवाएँगे। लेकिन तब तक आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहें, आप अपने एंजल्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ आप कनेक्ट करें। या फिर से कुछ मत करो, कंफ्यूज ही मत हो, बस डिवाइन के साथ कनेक्ट करो। और ऐसा एक वक्त आता है, आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो, ऐसा लगता है बात ही कर रहे हो, है ना? वो क्योंकि आप क्वेश्चन करते हो और आपको रिप्लाई भी मिलता है। कुछ लोगों ने अगर ये एक्सपीरियंस किया है तो मुझे ज़रूर बताना, ऑप्शन 2। बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल, ये बहुत ही ब्यूटीफुल। अब मैं शब्दों में नहीं बता सकती आप लोगों को कि ये किस टाइप का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये जो भी लोग करते हैं बहुत ब्लेस्ड हैं। ठीक है, सो अभी हम और भी देखते हैं कुछ और कार्ड्स। एनर्जी, लिटरली मेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल है आपकी रीडिंग करते वक्त। सच में मैं यही कहूंगी ऑप्शन 2 कि आप जो भी करने आए हो वो आप करके जाओगे। ठीक है, और शायद यही मैसेज आप लोगों ने सुनना था। ऑप्शन 2। एक्सेप्टेंस, अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करिए, ऑप्शन 2। हर किसी इंसान के अंदर कोई परफेक्ट तो नहीं होता है। किसी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, किसी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, किसी के अंदर कुछ कमी है ना। एक ही इंसान जो है वो हर चीज में अच्छा हो सकता है। तो अगर कुछ फ्लॉज भी आप लोगों के अंदर हैं तो उनको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। हमेशा हर जगह खुद को परफेक्ट परफेक्ट, ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में ना लोग कभी कभी अपने आप को परेशान कर लेते हैं। हाँ, तो लाइफ को थोड़ा-सा यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ईज़ी लीजिए। चीज़ों को थोड़ा-सा ईज़िली हैंडल करिए। और जैसे यहाँ पे अम, आपके लिए कोई मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ऑप्शन 2 कि कोई एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, कोई एक सीक्रेट है आप लोगों के आपकी लाइफ का, आपके जीवन का, और वो आपको रिवील होने वाला है बहुत ही कम समय में। हुँ। डेस्टिनी, रिजेक्शन। ये वही रीडिंग कुछ अलग ही है, आप लोग ही कुछ अलग हो। डेस्टिनी का यहाँ पे कार्ड आया है, अपने भाग्य पे भरोसा रखिए, एक ही चीज कहूंगी। अगेन ये कार्ड मुझे वही मैसेज दे रहा है कि आपके जीवन में आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऑप्शन 2। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, गलत मत लीजिएगा, पूरी बात, पूरा सेंटेंस सुनिए। आपसे जो भी कुछ कर रहे हो ना वो करवाया जा रहा है। वो यूनिवर्स, एंजल्स आपसे करवा रहे हैं। लाइक आप कुछ डोनेशन कर रहे हो, आप एनिमल्स की हेल्प कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो हेल्प करके, आपको गरीब लोगों की जैसे हेल्प करके बहुत अच्छा लग रहा है, आप किसी एनजीओ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, वो आपसे करवाया जा रहा है क्योंकि यही आपका सोल पर्पस है ना? तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। साथ में यहाँ पे रिजेक्शन का कार्ड भी है आप लोगों के लिए, और ये एक्सेप्टेंस का कार्ड बता रहा है कि आप हर चीज़ में, देखो कोई भी पर्सन जो है वो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आप उस चीज़ को तलाश करें जिसमें आप परफेक्ट हैं, है ना? एक्सपेंशन का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। एक मूविंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ज़िंदगी जैसे मूव कर रही है आपकी, ऐसा नहीं है कि रुकी हुई है। चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। तो गो विद दी फ्लो। भाई यहाँ पे आप लोग को क्या मैं गाइडेंस दूँ, आपके साथ पूरे आपके साथ ईश्वर है, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन 2। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम आप लोग के लिए लास्ट क्या गाइडेंस है, ऑप्शन 2। और देखो आप लोगों की जो सक्सेस है ना, मैं टाइम नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज ये जो सक्सेस है वो ऐसी है कि थ्रू आउट दी लाइफ चलती रहेगी। आप अपनी सक्सेस को जियोगे, आप अपनी सफलता को जियोगे। और वो जो सक्सेस है वो मैं इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कह रही हूँ, मैं इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट कह रही हूँ कि आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, आपको प्यार बहुत मिलेगा, आपको अपनापन बहुत मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगी, आपको दुआएं बहुत मिलेंगी।
ठीक है। सो देखते हैं यहाँ से कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, लेटी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। मैंने कहा ना यहाँ पे ग्रोथ है, और ये वाला जो कार्ड है वो दी एम्प्रेस की जो एनर्जी है ना उससे उससे आ रहा है, एंड यहाँ पे दी एम्परर भी है। तो अभी आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, आपने जो भी मेहनत करी है, कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट मिलने का वक्त आ गया है, उसके रिजल्ट्स मिलने का समय आ गया है। तो अपनी ग्रोथ को एंजॉय करो, एंड यहाँ पे एप्पल्स की एनर्जी है। यहाँ पे थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। ऑप्शन 2, ठीक है। सात्विक डाइट यहाँ पे आप लोग फॉलो करिए, तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, सात्विक डाइट। मीठा यहाँ पे आप लोगों को बहुत पसंद हो सकता है। ईगल, सी फ्रॉम ए हाईएस्ट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे ईगल की एनर्जी है, और ये कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करें। जो आपके सामने जैसा है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही एक्चुअल में हो, या जो चीज़ें अभी आपको जैसे दिख रही हैं वो एक्चुअल में वैसे ही हो। यहाँ पे ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि कुछ चीज़ों के जो कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो आपको थोड़ा देरी से भी मिलेंगे। कुछ चीज़ों में जहाँ पे आप अभी मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट आपको थोड़ा देरी से भी मिलेंगे। तो आपको हायर पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ना है। जैसे ईगल, इसकी नज़र कितनी तेज होती है ना, ये दूर से ही अपने शिकार को देख लेती है। तो वैसे ही आपको यू नो रिजल्ट ओरिएंटेड, एकदम गोल ओरिएंटेड आपको नहीं रहना है। लॉन्ग टर्म आपको जहाँ से बेनिफिट मिल रहा है ऐसे काम आप लोगों ने, ऐसी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने करनी है। ठीक है। सो एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 2, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आप लोग एंजल्स हो। लिटरली। अब मैं बात करूं जैसे अर्थ एंजल हो ना, लाइक आप ह्यूमन फॉर्म में एक एंजल हो। ऑप्शन 2। और जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने ही आपको भेजा है यहाँ पे, इस धरती पे ईश्वर ने ही आपको भेजा है कुछ बड़ा करने, कुछ अलग करने, एक मोटिव से, एक पर्पस से। सो आपकी जिंदगी आपकी नहीं है कंप्लीटली, इस चीज को समझिए। हाँ। और बहुत ज़्यादा डेप्थ, बहुत ज़्यादा गहराई में जब भी इस नाइट का फेस देखती हूँ मुझे नज़र आती है। कुछ जख्म भी हैं, लेकिन लड़ने को भी तैयार है, इसने हार नहीं मानी है। हाँ। तो यहाँ पे आप लोगों को भी और ज़्यादा मजबूत रहना है, और ज़्यादा ब्रेव बनना है। ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए, लेकिन आप लोग ऑनेस्ट होंगे मुझे पता है। ऑप्शन 2, अपना ख्याल रखिए। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत अच्छे हो, बिकॉज आप लोग की एनर्जी मुझे एकदम प्योर, एकदम प्योर, वो प्योरिटी मुझे यहाँ पे झलक रही है। सो अपना अपना ख्याल रखिए। ऑप्शन 2, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। एंड गॉड ब्लेस यू। ऑप्शन 2, मेरी प्रेयर्स आप लोग के साथ हैं, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ हैं। बस आप लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और मैं यही प्रे करूँगी कि आप अपने सोल पर्पस को बहुत अच्छे से पूरा करें। ओके। सो ये है आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।